अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी तो आज की आप एक्टिविटी के हवाले से आप अपने बारे में बता दें और आप आज की एक्टिविटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम फैसल जमान वाला है और हम हिल पार्क फॉरेस्ट ग्रुप के नाम से हिल पार्क में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और तकरीबन अब तक जो है ना वो 1650 के करीब दरख्त लगा चुके हैं हिल पार्क में और पानी का तकरीबन 1230 फीट की लाइन लगाई है हमने और मोटर भी लगाई है। ये सब हम काम कर रहे हैं तो अब जो है वो यहाँ के जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी कहा ये गड्ढे खाली पड़ेंगे जो ऑपरेटर है शाम का और जो इंग्लैंड में हमारे नदीम कारदार साहब हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि भाई हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी हो जाए पार्क में, तो दोनों की रिक्वेस्ट साथ आई तो हमने कहा चलो दोनों को मिलाने प्रोग्रेसिव सोसाइटी इन्वायरमेंट के नाम से उनका नाम है। जी जी बिल्कुल सही। तो आज की टीम ग्रीन की एक्टिविटी जो हो रही है उसके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, लोग काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका के हवाले से और काम में लगे हुए भी हैं और जब तक हम सब मिलके जो है ना इन्वायरमेंट को ग्रीन करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक जो है हमारा माहौल जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है, जो नेगेटिविटी है वो कम नहीं होगी। तो पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, लोगों का स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने लोगों को दें, अपनी आने वाली नस्लों को दें। हमने ज़िंदगी गुजार ली है तो हम इस बर्ड को जो है ना दूसरों के लिए जो है वो बेहतर अंदाज से छोड़ दें। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने घर के पास पौधा लगाएं, अगर पौधा लगा हुआ है उसकी टेक केयर करें, उसको पानी डालें और नहीं लगा हुआ तो पौधा लगाएं, कोशिश करें क्योंकि हम जो पौधा अपने इर्द गिर्द लगाएंगे अपने घर के आसपास लगाएंगे उसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, उसके फ़ायदे हमें मिलेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आधा घंटा डेली भी निकालें तो हमारा एक नेचर के साथ जो है ना कनेक्शन भी डेवलप होगा। और मेरा तजुर्बा है जब मैं इनको पानी डालता हूँ तो ये सुनते भी हैं ना, वो रिप्लाई भी करते हैं, खुश भी होते हैं बड़े और मुझे महसूस होता है कि ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो और मेरे लिए ऐसी एक्टिविटी होती है कि मुझे इसमें टाइम का पता नहीं लगता और मैं टाइम नहीं देखता कि मैंने आधे घंटे काम करना है, पौने घंटे काम करना है। तो इसी हवाले से हम माली भी ढूंढते रहते हैं, ऐसे माली हो जिनका कनेक्शन हो, जो यानी डेडिकेटेड काम करें और वर्कहॉलिक हो अपने काम के हिसाब से। सही बात, पता हो कि हमें काम करना है। अब एक माली अगर शुरू करता है तो नुकसान होता है पौधों का, अगर वो चाइल्डहुड एज में है उनको पानी की ज़रूरत है। तो हमें मिलके अवेयरनेस भी पैदा करनी है और इसमें हमें फील्ड में भी लोग चाहिए और हमें जो है ना इसके एक्सपर्ट भी चाहिए और इसके हमें PhD भी चाहिए। आज भी मैंने क्या कहते हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर आमिर अयाज खान है उनसे रब्ता किया है कि आपकी कोई ट्रेनिंग हो, क्योंकि उन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लश। अच्छा ग्रेट। तो उनका इंटरव्यू मैंने कल सुना था, तो आज मैंने उनका नंबर रब्ता किया कि आपको कोई कोर्स हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको ज्वाइन करूँ और अपनी नॉलेज भी जो है ना वो बढ़ाऊँ। वैसे ये है कि ये आपको नेचर खुद ब खुद गाइड करती है, आपका तजुर्बा होता रहता है कि पहले इस तरह किया था तो वहाँ ये गलती हुई। एग्जैक्टली। तो हाँ आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे वी नो ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस में बिजी होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो अगर ये आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपकी प्रायोरिटी में ये चीज़ें हैं आप टाइम भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, टाइम भी निकाल सकते हैं और जो लोग टाइम नहीं दे सकते वो जो है वो माली की खिदमत करें या वो जो लोग काम करें जो ऑर्गेनाइजेशन काम करें जैसे टीम ग्रीन है या और गो ग्रीन है, हिल पार्क फॉरेस्ट ग्रुप है, उनकी जो है ना मदद करें, उनसे कहें कि हमारी तरफ से पौधे लगवाएं। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि लोग अपने मरहूमीन की तरफ से सबके जारिया के तौर पर भी जो है ना वो लगा सकते हैं। और हमें जो है ना वो इस वक्त ये एमरजेंसी बेस पे जो है ना काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो लैकिंग के अंदर हैं, ऑक्सीजन लैकिंग है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम जो है वो उन ममालिक के अंदर आते हैं कि जहाँ पे बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल उसकी वजह से बहुत सारी सांस की बीमारियां हैं, उसकी वजह से जो है ना वो लोग परेशान भी हैं, उसकी वजह से जो है ना वो जो है वो माहौल भी अच्छा नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है हमारी। सही बात। अगर हमें पानी ना मिले तो हमारी ग्रोथ के अंदर जो है ना कमी रह जाएगी। इसी तरह बिल्कुल हमें एक प्योर ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे यहाँ पोल्यूशन भी है
और बहुत सारी इधर उधर की नेगेटिविटी है, तो उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ काम करें। तो जो लोग टाइम ही निकाल सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपना तन, मन और फिर धन, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। तन से मुराद ये है कि क्या काम हो रहा है उसमें अपनी जान लगाएं, खुद से कर सकते ठीक है। हैं। फिर अपना मन लगाएं, दिल लगाएं, अपना दिल कि भाई ये दिल से काम करें, और फिर अल्लाह ताला तौफीक दे तो धन यानी पैसे भी लगा दें। तो उन लोगों के साथ ग्रुप में शामिल हो ताकि नॉलेज गेन हो। मुझे 1 साल पहले बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो मैं सुबह यहाँ पे वॉक करता था अपने कुछ दोस्तों के साथ। एकदम मुझे ख्याल आया कि ये पौधों की जो है ना वो सफाई जो है ना वो करनी चाहिए। तो मैंने सफाई शुरू करी, तो सफाई के लिए जो है ना मुझे एक डंडी जो है ना खुद ही वहीं मिल गई। तो मुझे ऐसा लगा कि नेचर चाहती है कि मैं ये काम करूँ। सही बात। फिर मैं अगले दरख्त पे गया, वहाँ मैंने कहा सफाई करूँ, तो वहाँ उसके मतलब का जो टूल था ना, अच्छा, जबरदस्त। अभी भी ये होता है कि मैं शाम को कोई काम कर रहा हूँ तो कमरा दूर होता है, टूल वहाँ रखे में, तो मुझे कोई चीज़ या तो ट्रिमिंग करनी है या कोई जगह नरम करनी है, तो कोई ना कोई नुकीला पत्थर या कोई लकड़ी वहीं मिल जाती है। तो मुझे फील होता है कि नेचर जो है ना वो मेरी मदद कर रही है। और जितने भी प्रोजेक्ट हमने यहाँ स्टार्ट की हैं वो जाहिर बात है कि मैंने सिर्फ इरादा किया और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और एक काम हमने लोगों के सामने किया जिससे लोगों को ये महसूस हुआ है कि जी कोई परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मर्स कर रही है, लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। फिर हम इसमें एक बात ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर के पास पार्क नहीं है तो आप जो है वो घर के अंदर इंडोर जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। इंडोर में बहुत सारी चीज़ आते हैं। स्नैक ट्री है, मुझे इसके बारे में स्नैक ट्री है, मुझे इसके बारे में जिसने बताया कि नासा वाले ये जब स्पेस में जाते हैं तो ये अपने साथ जो है ना अच्छा, और अपनी वेबसाइट में भी कुछ दिनों के लिए इसके बारे में अवेयरनेस डाली थी और फिर वहाँ से हटा दी। तो वो घर में सीड जर्मिनेशन का काम कर सकते हैं, घर में मनी प्लांट्स लगा सकते हैं, बहुत सारी किस्में हैं, और एलोवेरा लगा सकते हैं। उससे उनको एक ग्रीनरी जो है ना वो मिलेगी। ग्रीनरी आँखों को भी फ़ायदे देती है, हमें ऑक्सीजन भी देती है, बहुत सारी डिप्रेशन भी दूर करती है, डिप्रेशन भी कम करती है। तो फिर इसमें जो है ना जब आप देखते हैं कि भाई मैंने एक पौधा 1 हफ्ते पहले लगाया था, अब ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो आपके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ वो आगे बढ़ रहा है। तो इससे इंसान के अंदर सब्र भी पैदा होता है, हौसला भी पैदा होता है कि जो इंसान के अंदर जल्दी है कि वो चाहता है हर चीज़ जल्दी हो जाए। इंसान मौजूदा इंसान जो है उजलत रखी है, उसमें भी थोड़ा सा उसको सीखने का मौका मिलता है कि मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए, फिर इनके साथ नरमी से सलूक करना चाहिए। तो हमें अंदाजा होता है कि बच्चे बिल्कुल प्लांट्स सही बात है होते हैं, तो इन न्यूबॉर्न जो प्लांट्स होते हैं हमें उनकी टेक केयर करनी है, उनकी रगों का रूट्स का ख्याल रखना है, फिर उनको सीधा रखने के लिए बांस बांधना है। तो हमें ये सब बच्चों की ट्रेनिंग जैसे हम करते हैं, तो इसका ये जो प्लांट्स की जो साइंस है और ह्यूमन साइंस है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिमिलरिटी जो है ना वो लगती है। ये भी ऑक्सीजन देते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी नाइट्रोजन देते हैं, हम भी नाइट्रोजन जो है वो खारिज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है हमारे उनके अंदर। फिर ये जो इसमें ये आपस में एक दूसरे को नीचे रूट से हील करते हैं। जैसे इंसान है कोई बीमार हो जाता है तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे, हम सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या है उसकी हीलिंग होती है। हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं होती बल्कि मोरल सपोर्ट से होती है, मुस्कुराहट से होती है। आप मिलने चले जाते हैं किसी से, उससे होती है। आप सेहतमंद इंसान के करीब जाते हैं तो उसको देख के हमें लगता है कि नहीं ये सेहतमंद है तो मैं भी सेहतमंद हो जाऊँगा जल्द। तो फिर ऊपर से जो है ना ये एक दूसरे कंपटीशन करते हैं सनलाइट लेने में। इंसानों के अंदर कंपटीशन है कि मैं एक दूसरे से आगे बढ़ जाऊँ, बिल्कुल इनके अंदर भी ये है कि ये सनलाइट लेने में कंपटीशन। इसलिए करीब करीब भी लगाने की अब जो मियावाकी जो टेक्निक है उसमें ये करीब करीब आप लगाएं ताकि जल्द ग्रो करें। मियावाकी जो जंगल फॉरेस्ट जो करता है, अच्छा, तो इनकी और साइकोलॉजी और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा मैच करती है, नो डाउट। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, सब्र भी मिलता है और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है और एक खुशी भी और एक ऐसी खुशी होती है इनको पानी डाल के या पौधा लगा के जो आपको किसी और चीज़ में खुशी नहीं मिलती। सही बात है। जैसे हर चीज़ की जो है ना वो एक रिवॉर्ड बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो आप जैसे हर खाने का जायका एक अलग है, उसका एक अलग टेस्ट है, उसकी एक अलग रिफ्रेशमेंट है, उसका एक अलग जो है ना वो फ्रेशनेस है। तो बिल्कुल इसमें हर एक काम के ना एक अलग फ्रेशनेस है, अलग रिस्पॉन्स है, अलग जो है ना रिवॉर्ड है। पानी डालने का एक अलग मज़ा है, बीज लगाने का अलग मज़ा है, दरख्त लगाने का अलग मज़ा है, फिर उसका फल आए वो खाने का अलग मज़ा है। वो फल इंसान खाएं, जानवर खाएं, कीड़े खाएं, परिंदे खाएं, वो खाएं, उसका एक अलग मज़ा है। हमारा जो इकोसिस्टम है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना। और सबसे बड़ी बात कि सदका जारिया है, जो लगाएगा वो मतलब सवाब आपका डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है कब तक मिले,
आपकी नीयत के साथ वो कब तक रहे, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो सदका जारिया, और सदका जारिया भी जैसे पुराने करीम कहते हैं ना कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सबअ सनाबिला, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उन्होंने एक बीज बोया, उस बीज में जो है कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, तो उसने 7 निकाले, सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन, और हर दरख्त के अंदर जो है ना वो 100 दाने हैं। तो आपने एक बीज से एक दरख्त लगाया, अब इस एक दरख्त से सैकड़ों हज़ारों बीज निकलेंगे, और उन हज़ारों बीज को फिर जर्मिनेट करके ज़मीन पे लगाया जाएगा, उससे फिर दरख्त निकलेंगे, और फिर उस दरख्त से हज़ारों। इस तरह अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला बताने की कोशिश कर रहा है, यानी ये फरमा रहा है कि देखो जो तुम अल्लाह के राह में खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसी है, ऐसा नहीं है कि तुमने 1 रुपया दिया और वो खर्च हो गया, नहीं, बल्कि वो मल्टीप्लाई होता रहता है। वो दिया, वो काम करेगा, उससे कोई अच्छा काम करेगा तो उसका कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा, वो फ़ायदा उठाने वाला उसको एनर्जी मिलेगी, वो एक काम वो कल को उन्हीं सीड से कोई और दरख्त उगाएगा तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ, तो 700 गुना इस तरह हो जाता है, वरना अल्लाह जिसका जितना चाहता है मल्टीप्लाई जो है ना वो। सही बात है, एग्जैक्टली। तो एक दरख्त लगाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, आपने उस एक बीज को ज़िंदगी दी है, उसको नेचर के साथ जोड़ा, ज़िंदगी भी क्या दी, आपका काम ये है कि आपने एक बीज नेचर के साथ जोड़ा है, बिल्कुल। एक पौधे को जो है ना ज़मीन पे नेचर के साथ जोड़ी, अब नेचर जो है ना खुद काम करती है, पानी भी वो कहीं से अरेंज कर देगी, वो जो है ना हवा भी उसको दे देगी, धूप भी उसको दे देगी, और वो ग्रो करेगा, और उससे फिर जो है ना हज़ारों और लाखों बीज पैदा होंगे, और उससे फिर ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये तो हमने कंक्रीट का जंगल हमने लगा दिया अपने इर्द गिर्द, और उसकी वजह से हम खुद ही जो है ना वो परेशान है, तो हमें बिल्कुल उसके साथ साथ ये जो ग्रीन जंगल है इसको लगाने की भी है ना बहुत सख्त ज़रूरत है। और सदका जारिया की जो आपने बात की, इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू हो सकती है कि इस सदका जारिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सदक़े का सवाब उसी का ज़्यादा है जिस चीज़ की माशरे में ज़रूरत है। एक शख्स पेट भरा हुआ है, अब आप उसको बकरा दे रहे हैं या गोश्त दे रहे हैं, तो उसके लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है, उसकी जो ज़रूरत है वही ज़रूरत ये है कि उसके बच्चे को फीस देनी है, या उसको पानी की ज़रूरत है, या उसकी इसका बिजली का बिल है, या कोई जो बिल है जो ड्यू हुआ है, या उसका कर्जा है वो उसको अदा करे, तो उसके लिए गोश्त फ़ायदेमंद नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इस वक्त सदका जारिया है, उसके लिए हमें यहाँ पे इस वक्त हमारी सोसाइटी को दरख्तों की ज़रूरत है, ग्रीनरी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस वक्त सबसे बड़ा सदका जारिया और सबसे ज़्यादा कार्य खैर जो है ना वो यही है कि ग्रीन किया जाए, अपने माहौल को ग्रीन किया जाए, और खुद इसमें साथ दिया जाए, और जो लोग इसमें हैं उनके साथ मिला जाए, बिल्कुल, और आगे बढ़ा जाए। और फिर आप देखें कि आप नेचर के काम में मदद करें तो नेचर जो है ना वो आपकी मदद करेगी। अल्लाह ताला कहते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो हम दरख्त लगाएंगे, ये हमें ऑक्सीजन देंगे, यानी ये रिवॉर्ड तो वो है कि जो हमें इमीडिएट रिवॉर्ड खुशी मिलती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ मिलती है, फिर खुशी मिलती है। सही बात है, जितनी मेहनत हमें शायद इसको उगाने में नहीं लगती जितना ये हमें रिटर्न करता है। बहुत ज़्यादा रिटर्न करता है, ये बात तो है। चलें, थैंक यू सो मच, आपकी काफ़ी बातें जो है आई थिंक लोगों पे असर करेंगी, और वो खुद भी प्लांटेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। मुझे कोई इसमें मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो, वॉलंटियर चाहिए हो तो श्योर मेरा नंबर 0321 है 996472, और फेसबुक पे मुफ्ती फैसल जापान वाला के नाम से मेरी आईडी है, यूट्यूब पे भी मुफ्ती फैसल जापान वाला के नाम से, तो वहाँ भी मैसेज भेज सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो पैशन के साथ इस चीज़ में काम करते हैं, अपने मसरूफ़ वक्त से टाइम निकाल के। तो वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो खुद ही टाइम निकल आता है।